मानसून का चौथा स्पेल पंजाब में आज भी बारिश बरसाएगा। पंजाब के दरिया और नदी नालों में तूफ़ानी आ सकती है। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद और गुजरावाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कोई सलमान के पहाड़ी इलाकों में बारिश से नदी नालों में तूफ़ानी। नाला काहा सुल्तान, छाछड़ और काला बेगा में 2,500 से 6,000 क्यूसेक के रेले रिकॉर्ड। दरिया सिंध में कालाबाग, चश्मा और जनाब बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। तरवेला, तौंसा, गुद्दू और सखे बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरिया चनाब में हेड बराल और हेड कादराबाद पर निचले दर्जे का सैलाब। शहरी और मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल। मुख्तलिफ देहात की कई एकड़ फसलें कटाव के बायस दरिया बुड। दरियाए रावी, जेहलम और सतलुज में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। दयामर का सैलाबी रेला तबाही की दास्तान पीछे छोड़ गया। मिट्टी और कीचड़ में गाड़ियां 4 रोज बाद भी ना निकाली जा सकीं। गिलगित में मजमूई तौर पर 9 अमवात, दयामिर में 8 अफराद जाँ बहक हुए। थक नाले के करीब 100 से ज्यादा घर मुनहदिम, लापता सयाहों की तलाश जारी। मुतअद्दिद गाड़ियां और बिजली के पोल धंस गए। तांगीर की मरकजी शाहराह पर भी गाड़ियां फंस गईं। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस जुज़वी तौर पर मुतासर। तहसील ऑफिस का रिकॉर्ड सैलाब की नजर। गांचे में क्लाउड बर्स्ट से सैलाबी सूरत हाल। चित्राल में जीप खाई में गिरने से 2 खातून जान की बाजी आ गईं। चीफ सेक्रेटरी का कहना है शाहराह बाबू सर की बहाली के लिए काम जारी है। मौसमी हालात के पेश नज़र दियोसाई को फिलहाल बंद कर दिया। आज़ाद कश्मीर की तहसील तरार खेल में तूफानी बारिश। पंथल पुल बह गया, पलंदरी से राब्ता खत्म। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जख्मी। नक्याल में दरियाए पोंछ में पानी की सतह बुलंद होने लगी। बाबूसर टॉप में जाँ बहक होने वाले डॉक्टर मिशाल और उनके देवर फहद इस्लाम लोधरा में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में डिप्टी कमिश्नर सरकारी अफसरान समेत शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। डॉक्टर मिशाल के कमसिन बच्चे की लाश भी मिल गई। नानी अब्दुल हादी की लाश वालिद के सुपुर्द। बदकिस्मत खानदान 7 रोज़ कबल सयाहत के लिए बाबूसर टॉप गया था। 22 अफराद पर मुश्तमिल खानदान को 21 जुलाई को हादसा पेश आया था। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार वाशिंगटन पहुँच गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से आज मुलाकात होगी। पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर बातचीत होगी। तजारत, इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने पर ख़ुसूसी तवज्जो होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अहम बैठक का एजेंडा बहुत वसी है। पाक भारत अमूर और ईरान का मामला ज़ेर गौर आएगा। पाकिस्तान पुरअमन सिफारतकारी पर यकीन रखता है। तमाम तनाज़ात का हल सिर्फ मुज़ाकरात के जरिए ही मुमकिन है। भारत को फैसला करना होगा कि वो कौन सी पॉलिसी अपनाता है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ अमन, कानून और उसूलों पर मबनी है। अमरीका की हालिया कशीदगी कम कराने के किरदार को सराहते हैं। इलाकाई इस्तेहकाम और आलमी अमन सिफारतकारी से ही मुमकिन है। अफगानिस्तान में मौजूदा दहशतगर्दों की पनाहगाहें मुस्तकिल तशवीश का बाइस हैं। इस्लामोफोबिया के खिलाफ इज्तिमाई इक़दाम नागुज़ीर है। इसहाक डार का सलामती काउंसिल में दो टूक मौक़िफ़। कहा, आलमी बरादरी को इस हसास मसले पर अमली इक़दाम करना होंगे। मकबूजा कश्मीर के मज़लूम अवाम को उनका बुनियादी हक़ हक़ खुदरादियत दिया जाए, जिसका वादा खुद अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में मौजूद है। नायब वज़ीर आज़म ने इजलास की सदारत को पाकिस्तान के लिए एजाज़ करार दिया। कहा, OIC और अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान बढ़ता हुआ ताउन इंसानियत को दरपेश बहरानों से निमटने में कलीदी किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान यकीन रखता है कि OIC का अक़वाम मुत्तहिदा के साथ ताल्लुक़ मज़ीद मजबूत और बामानी होना चाहिए। पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामज़न। स्टैंडर्ड पुअर्स ने क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड कर दी। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग CCC+ से B- की गई। रिपोर्ट के मुताबिक अदायगियों का तवाज़ुन बेहतर होने से ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़े। पाकिस्तान की कर्जों की फाइनेंसिंग की लागत अब भी बुलंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्मीनान का इज़हार। कहा, रेटिंग में बेहतरी साबित करती है पाकिस्तानी मईशत इस्तेहकाम की तरफ गामज़न है। रेटिंग बेहतर होने से कैपिटल मार्केट तक रसाई मिलने में मदद मिलेगी। बैरूनी कर्जों की अदायगी का दबाव भी कम होगा। कबाइल ने मुल्क की सलामती और अमन के लिए कुर्बानियाँ दी। जमशुदा अजला में अमन और अमान का क़याम अवलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म का कबाइली उमायदीन के जरगे से खिताब। तमाम अकाबरीन को अमन और अमान के लिए किरदार अदा करने की ज़रूरत पर जोर। मौलाना फजल रहमान की सरबराही में कबाइली उमायदीन जरगे में शरीक हुए। वज़ीर आज़म ने तालीमी इदारों में जमशुदा अजला का कोटा बहाल करने का ऐलान किया। कबाइली अवाम का खैर मकदम। मुशावरती नशिस्त पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया।
खैबर पख्तूनख्वा में अब गुट तालिबान की कोई भी गुंजाइश नहीं। दहशतगर्दों के खिलाफ ड्रोन हरगिज इस्तेमाल नहीं होगा। सूबे में किसी ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने वाजे कर दिया। अमन व अमान पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, किसी ऑपरेशन का कोई नतीजा नहीं निकला। विफाकी हुकूमत सरहदों पर जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। विफाक का अफगानिस्तान वफूद भेजना इनकी खिलाफ वर्जी है। इसाक डार और मोहसिन नकवी मेरे सूबे की बात अफगानिस्तान से नहीं कर सकते। मेरा सूबा मुझे चलाने दें, आप अपना काम करें। दहशतगर्दों के खिलाफ तमाम वसाइल इस्तेमाल होंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का अली अमीन गंडापुर के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। एक्स पर पोस्ट में लिखा, एक अहम सूबाई ओहदेदार डेरा इस्माइल खान में तालिबान को हर माह कितने पैसे देता है। यूसुफ रज़ा गिलानी का कबाली जरगे से खिताब, कहा जमशुदा अजला के मसाइल को सदर और वज़ीर आज़म तक पहुँचाऊँगा। हुकूमत इनके जायज़ मुतालबात पूरे करे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, जम अजला की वापसी के लिए कोई आईनी तरमीम नहीं आ रही। सूबा फंड्स कहीं और खर्च कर देता है। पैसों का पूछें तो आएँ बाएँ शाएँ जवाब मिलता है। धरती से हम दुश्मनों के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के इलाके मस्तोंग में ऑपरेशन दहशतगर्दों से झड़प। बहादुरी से लड़ते हुए मेजर ज़ियाद और सिपाही नाजिम शहीद हो गए। फायरिंग के तबादले में फितनाल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल ठिकाना तबाह कर दिया गया। भारी मिकदार में असलहा गोला बारूद बरामद। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला पंजाब की फोर्सेस की कार्रवाई की तारीफ। जाम शहादत नोश करने वाले पाक फौज के शहदा को खराज अकीदत पेश किया। बानी पीटीआई आइन की बालादस्ती और अदलिया की आज़ादी चाहते हैं। हमने मुज़ाकरात भी किए लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। अगर बानी के बच्चे पाकिस्तान आएंगे तो जवा का मुस्तकबाल होगा, ऐसा किसी सियासतदान का नहीं होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, हम पुरअमन एहतजाज के हक़ में हैं। एक गमला भी नहीं टूटना चाहिए। बानी एब्सोल्युटली नॉट पर कायम है, वो डील करके बाहर नहीं आएंगे। शेर अफजल मरवत ने जो बानी पीटीआई की फैमिली के लिए कहा वो गलत है। तीनों बहनें अपने भाई बानी पीटीआई के लिए आवाज़ उठाती हैं। कराची में नेशनल हाईवे मलीर कोट के करीब डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। हादसे में एक शख्स जाम बहक लाश जिन्हें अस्पताल मुंतकिल। डंपर ड्राइवर गिरफ्तार। पुलिस ने डंपर भी तहवील में ले लिया। दूसरी जानिब सुपर हाईवे काठोर पुल पर नामालूम गाड़ी की टक्कर से राहगीर जान की बाजी हार गया। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त आसिफ अली के नाम से हुई। सहूनी रियासत का एक और ख़तरनाक मनसूबा। इसराइली पार्लियामान में मगरबी किनारे पर कब्जे की करारदाद मंजूर। सऊदी अरब, बहरीन, कतर, तुर्किया, यूएई, अरब लीग और ओआईसी की मजम्मत। आलमी कवानीन और यूएन करारदादों की खिलाफ वर्जी करार। उधर फ्रांसीसी सदर ने फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया।